X5 News at 5। नीट यूजी पेपर लीक मामले में चारों तरफ से उठ रही इस्तीफे की मांग के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 21 जून को दोबारा होने वाली नीट यूजी परीक्षा की तैयारियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस बार परीक्षा को निष्पक्ष और सुरक्षित तरीके से कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रश्न पत्र की गोपनीयता को लेकर परीक्षा केंद्रों तक समय पर और सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। गृह मंत्रालय और अन्य एजेंसियां लगातार निगरानी कर रही हैं और एनटीए में नई नियुक्तियों के साथ जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। मंत्री ने भरोसा जताया कि इस बार परीक्षा पूरी पारदर्शिता और सख्ती के साथ सफलतापूर्वक कराई जाएगी। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं। हमारी भारत सरकार की सभी संबंधित एजेंसी सारे अपने अपने भूमिका निभा रहे हैं। इस बीच में हम लोगों ने एनटीए में बहुत सारे नए अधिकारियों को भी लेके आए हैं। एनटीए की स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भारत सरकार की जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर स्तर के अनेक अधिकारियों को अभी नया भी नियुक्ति किया गया है। जो लोग यहाँ पुराने अनुभव के साथ काम कर रहे थे और अभी जो लोग नए आए हैं, उनकी सभी को किसी न किसी काम की जिम्मेवारी दिया गया है। मध्य प्रदेश की तीसरी राज्यसभा सीट को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। भाजपा उम्मीदवार के नामांकन के बाद कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग की आशंका के चलते अपने सभी 62 विधायकों को बेंगलुरु भेजा है ताकि उन्हें एकजुट रखा जा सके। इसके लिए स्टार एयर की 75 सीटर चार्टर्ड फ्लाइट बुक की गई, लेकिन भोपाल एयरपोर्ट पर विधायकों, उनके परिवार और स्टाफ के पहुंचने से संख्या बढ़ गई, जिसके चलते कुछ विधायकों को बाद में दूसरी फ्लाइट से भेजने का फैसला किया गया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि पार्टी को अपने विधायकों पर पूरा भरोसा है, लेकिन भाजपा की रणनीति को देखते हुए सतर्कता जरूरी है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री चैतन्य कश्यप ने कहा कि कांग्रेस क्या कर रही है इससे हमें कोई वास्ता नहीं है। जो उनके घर में उथल पुथल है उसकी वे चिंता करें। कांग्रेस क्या कर रही है इससे हमें कोई वास्ता नहीं है। वह अपने जो उनके घर में उथल पुथल है उसको वह चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के काम और अपनी नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के अंदर एक माहौल बनाया है, हमको विश्वास है कि उसके ऊपर हमें अच्छा समर्थन मिलेगा। बिहार सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगला खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। ये बंगला अब एक मंत्री को आवंटित किया गया है। सूत्रों के मुताबिक बंगले का अधिकतर सामान गोला रोड स्थित गौशाला परिसर में शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने सुरक्षा हटाए जाने के लिए बिहार सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विकास, बेरोजगारी और महंगाई जैसे अहम मुद्दों पर काम करने के बजाय राजनीतिक कार्रवाई कर रही है। जनता का ध्यान असली समस्याओं से भटकाने के लिए ये कदम उठाया गया है। देखा है ना जी, उसमें बहुत सारे अपराधी भी हैं, बहुत सारे ऐसे कलाकार भी हैं, और जो 2 बार रेल मंत्री रहे हो, मुख्यमंत्री रहे हो, पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं राबड़ी देवी जी, 3 बार मुख्यमंत्री बनी हैं और अभी प्रेजेंट विधान परिषद की विपक्ष की नेता हैं। उनका घर उनसे खाली करवाया जा रहा है, जो कि सरकारी घर है, और सुरक्षा भी वापस ले ली गई है। तृणमूल कांग्रेस में पार्टी की संसदीय दल की चेयरपर्सन ममता बनर्जी ने लोकसभा में कल्याण बनर्जी को नया चीफ व्हिप नियुक्त किया है और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से इसे तत्काल रिकॉर्ड में लेने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर पार्टी में बगावत के संकेत भी तेज हो गए हैं। दावा है कि टीएमसी के 28 में से 20 सांसदों ने अलग रुख अपनाते हुए एनडीए सरकार को समर्थन देने की बात कही है। इन बागी सांसदों ने काकोली घोष दस्तीदार को अपना चीफ व्हिप घोषित किया है और अलग संसदीय गुट की मांग की है। दिल्ली में पार्टी के भीतर बगावत की चर्चाओं के बीच कल्याण बनर्जी ने कहा कि भाजपा के पास मुख्यमंत्री, ईडी, सीबीआई और दूसरी ताकतें हो सकती हैं, लेकिन उनके पास मां माटी मानुष, उनकी पार्टी कार्यकर्ता और पश्चिम बंगाल की जनता का अटूट समर्थन है।
कल्याण बनर्जी ने दावा किया कि किसी भी राजनीतिक दबाव या साजिश के बावजूद तृणमूल कांग्रेस जनता के भरोसे के दम पर मजबूती से खड़ी है। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।